नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गुठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है। एक लड़का जो तकरीबन 20 दिन से लापता था और उसके बाद खबर आती है कि उसकी हत्या कर दी गई है। घर बुलाया जाता है, पिता और पुत्र राजीनामा करवाते हैं, लेकिन उसके बाद डंबल जिससे कसरत की जाती है सिर में मारकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद खबर ये आती है कि कई सारी पॉलिथीन में कई टुकड़े, और ये टुकड़े संख्या इनकी बहुत बताई जा रही है। इस स्थिति में उसकी लाश कई हिस्सों में बरामद होती है। खबर क्या है चिराग, और अभी तक इस पूरे मामले में क्या अपडेट है? देखिए, 21 तारीख को राजू नाम का एक लड़का जो था वो गायब हुआ था। 28 तारीख को पुलिस को ग्वालियर इलाके में, ग्वालियर का थाना है जनकगंज, सितंबर में गायब हुआ था ये। सितंबर में 21 सितंबर को गायब हुआ था। 28 को पुलिस को कई पार्ट्स में डेड बॉडी मिली। जब डेड बॉडी को पुलिस ने रिकवर किया, उसके बाद जांच चल रही थी। परिवार ने 2 लोगों पर शक जाहिर किया था। ठीक है। ये 2 जो लोग थे, एक का नाम कल्लू खान है और एक उसका बेटा है। दरअसल राजू और कल्लू कभी दोस्त हुआ करते थे। राजू की इसमें हत्या हुई है, कल्लू ने उसको मारा है और उसके बेटे ने मिलकर मारा है। यानी 2 लोगों ने राजू की हत्या की। ये 21 तारीख का जब मामला प्रकाश में आया तो पहले तो आसपास ढूंढा परिवार ने, लेकिन वो नहीं मिला। कहानी ये निकल कर आई कि कल्लू पुलिस का और ये दूसरा जो राजू है, राजू पुलिस का मुखबिर हुआ करता था। ठीक है। अब उसने इसके बारे में कई बार मुखबरी करी थी। ये ड्रग्स का काम करता था कल्लू, और उसका बहुत सारा माल पकड़ा गया था। और इसको शक था कि भाई ये जो मुखबरी करी है राजू ने करी है पुलिस को। अब इस बात से बहुत खफा हो गया। उसने उसको बुलाया, इनका विवाद हुआ, बहस हुई। उसके बाद इसकी अच्छी पहुंच थी पुलिस में, यानी राजू की। ये राजीनामा के लिए बुलाया गया था। राजीनामा के बुलाया कि क्यों मेरा नुकसान कर रहा है तू, समझौता कर लेते हैं, लेते हैं। हाँ ठीक है। इसने एक और मुकदमा दर्ज करा दिया कल्लू पर। जब इसको बुलाया राजीनामे के लिए, विवाद हो गया वहां पर, और उसके बाद फिर इसने कोई मुकदमा दर्ज करा दिया। अब ये परेशान हो गया बहुत ज्यादा, और इसने ये ठान लिया कल्लू ने कि अब इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। ये कभी दोनों एक साथ मिलकर, ऐसा कहा जाता है, ड्रग्स का ही व्यापार करते थे। अब दोनों करते थे तो ये समहाउ राजू पुलिस का मुखबिर बन गया। अब ऐसे में ऑब्वियसली पुलिस के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। लेकिन आमतौर पर चिराग देखा जाता है, हमने पहले भी बहुत सारे इस तरह के केस देखे हैं, अगर कोई विवाद है और उस विवाद में कोई एक किसी दूसरे को पसंद नहीं कर रहा है, उसका कत्ल कर देता है। ये भी हमने देखा। लेकिन कत्ल करने के बाद वहशीपन जो डेड बॉडी के साथ हुआ है, उसके विरले उदाहरण हैं और उसके अलग अलग केस हैं, अलग परिस्थिति है। चाहे वो श्रद्धा मर्डर केस हो या फिर वो मुंबई का एक केस था, तो उसमें कंडीशन अलग, परिस्थितियां उसकी अलग अलग थी। इसमें तो कुछ वैसा एंगल नहीं दिखता ना। नहीं, तो ये जो इसमें जो एंगल है, हाँ। ये जो मुझे खबर समझ में आई, ग्वालियर की खबर है, इसमें ये दोनों कभी ड्रग्स का व्यापार करते थे। अब ऑब्वियसली जब आप बड़े पैमाने पर कर रहे हैं तो आपके खिलाफ मुकदमे भी होंगे। अब आप पुलिस के मुखबिर बन जाते हैं, क्योंकि पुलिस का अपना वेस्टेड इतने इंटरेस्ट है। टुकड़े तो नफरत में आदमी करेगा ना। बिल्कुल नफरत थी, वही बताना चाह रहा हूं आपको मैं। अब आप पुलिस के मुखबिर बन गए। अब आपने पहला नुकसान तो उसको ये कर दिया कि आप पुलिस के मुखबिर बन गए। दूसरा नुकसान उस पार्टी के लिए ये हो गया कि पुलिस का मुखबिर बनने के बाद आपने एक मुखबरी कर दी जिसमें आपने उसका बहुत सारा माल पकड़वा दिया, यानी उसका बहुत आर्थिक नफरत थी ना, तो इसी वजह से हुआ ना ये। बिल्कुल नफरत ही थी। 2 ये चीजें हुई। तीसरी चीज ये हुई कि जब वो समझौता करने के लिए आपके पास आया तो आपने उसके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करा दिया। तो कहने का मतलब है, अब इसको इस सेंस में देखें कि भाई ये तो जस्टिफाइड नहीं है कि आप मर्डर करते हैं इस बात पर किसी का, लेकिन इसने हत्या की और उसके बाद टुकड़े, एक कितने रिपोर्ट में टुकड़े पढ़ा था हैं ये? 400 टुकड़े किए, आप सोचिए। अच्छा। और 15 पॉलिथीन में डाले। करीबन 2 से ढाई घंटा लगा टुकड़े करने में। तो ये पुलिस ने कैसे शिनाख्त कैसे की है? कुछ टुकड़े मिले, आरोपी को ही लेकर गए जब पकड़ा। ये दरअसल जब डीएनए मैच किया इसके परिवार से तो पता चला ये राजू की बॉडी है। उसके बाद क्योंकि मिसिंग की कंप्लेंट तो थी ऑलरेडी। उसके बाद जब परिवार से पूछा तो उन्होंने क्लू दिया कि भाई ये सबसे ज्यादा बैठता था। इसके मोबाइल चेक किया तो लास्ट लोकेशन कल्लू के घर के आसपास आ रही थी। तो कल्लू पर शक हुआ। अब देखिए इसमें ट्विस्ट क्या है कहानी में। कल्लू घर पर नहीं है, घर लॉक पड़ा है। उसके बेटे को पहले पुलिस ने पकड़ा यूपी के मथुरा से। वहां तक पुलिस पहुंच गया, मथुरा और आगरा के बीच में कहीं पकड़ा। वहां से जब इसको पकड़ा तो पता लगा कि उसके पिता तो कल्लू तो जेल में है। तो पता चला कि दरअसल जेल से साजिश रची गई थी और वो पहले मारकर फिर उसके बाद जेल गया था। आप सोचिए। अच्छा। कि वो मार जेल किसी और मामले में, वो भी ड्रग्स के केस में जेल था।
लेकिन वो शायद सरेंडर नहीं कर रहा था पुलिस के सामने, तो वो उसके बाद जब इसने कत्ल कर दिया तब जाके उसने सरेंडर किया। ताकि ये ना लगे कि मैंने कत्ल कर दिया, मैं अंदर जेल के अंदर हूँ। आप सोचिए ये ऐसी साजिश रची गई, इसके बाद टुकड़े किए गए और इसमें इसका बेटा शामिल था और ये स्कूटी से कई घंटों तक तो घूमते रहे, कहाँ कहाँ फेंके, कई जगहों पर ग्वालियर में फेंके इन्होंने। ये मामला जनकपुर का है जैसे मैं बता रहा था, और इसमें जो पकड़े गए हैं ये बेसिकली कॉल रिकॉर्ड से पकड़े गए। लेकिन इसमें पुलिस का भी लैप सामने आ रहा है। जब एक शख्स गायब हुआ तो उस समय पुलिस को बहुत सीरियसली इस पर काम करना चाहिए था। 28 तारीख को डेड बॉडी मिल रही है और आप सोचिए अब जाकर इसमें अरेस्टिंग हो रही है करीबन 1 महीने के बाद। ये बिल्कुल ठीक वैसा ही मामला है जैसे श्रद्धा मर्डर केस था, जिसमें डेड बॉडी के पीसेस किए गए और उसके बाद फेंक दिए गए और उसके बाद कई दिन तक पता नहीं चला मामले का। ठीक, ये भी इसी तरह का था। लेकिन अभी पुलिस क्या कह रही है? चूंकि पुलिस ने अब चूंकि एक स्तर पर जो पहले पायदान पर तो कामयाबी हासिल की, ऐसा नहीं है कि पुलिस ने अचीव नहीं किया, लेकिन अभी पुलिस इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रही है? अरेस्ट कर लिया है, क्या खुलासा? कल्लू को अरेस्ट कर लिया, नाजिम को अरेस्ट कर लिया है और ये पता चला है कि इन्होंने मारा था और मारा इसलिए था नफरत की। और इसका क्या कोई और क्रिमिनल बैकग्राउंड है? ड्रग्स के बिल्कुल, इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है कल्लू का। और ये भी पता चला है कि शुरुआत में कभी राजू भी ये काम करता था, लेकिन चूंकि राजू ने ये काम छोड़ दिया था, वो पुलिस मुखबिरी में जुट गया था, तो ये कहीं ना कहीं चीज ऐसी थी जो उसको ये नागवार गुजर रही थी। राजू का क्या बैकग्राउंड है? राजू वहीं रहता है जनकगंज थाने के अंतर्गत और ये इसका दोस्त हुआ करता था कभी। अच्छा। और दोनों साथ में काम करते थे, दोनों एक जैसा ही कामकाज था जैसा वो क्रिमिनल बैकग्राउंड। लेकिन एक टाइम के बाद ये बताते हैं राजू सुधर गया था। वो पुलिस का मुखबिर बन गया था, तो नेचुरली जब सुधरेगा पुलिस का मुखबिर बनेगा तो दुश्मनी तो हुई निश्चित तौर पर, और यही इस केस में हुआ है। लेकिन ग्वालियर की इस घटना ने वहाँ पर रहने वाले लोगों को, मध्य प्रदेश को, देश को सन्न कर दिया इस लिहाज से कि आखिर नफरत का लेवल क्या इतना खतरनाक, इतना भयावह हो सकता है कि एक लाश के इतने टुकड़े कर दिए जाएं कि गिनते गिनते समझ ही ना आए कि लाश किसकी है और क्यों इतनी नफरत से इसके टुकड़े किए गए, जो इस केस में हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।